हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 5वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सच्चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत फिर वाप्यते। अर्थात जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान के प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण अत्यंत सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। अतएव यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 6 तथा 7वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति द्वारा ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करना होता है। वो चाहे जो कुछ भी कर्म करे, उसका हर कर्म केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए वह कुछ भी उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य निरंतर अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का भगवान के नाम का जप कर सकता है। और यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही इस भव सागर से उद्धार कर देंगे। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे।